हमारे कॉलेज में है ना, मतलब काफी चीजें बैन थी इंटरनेट पे, अच्छा। है ना, जैसे पॉर्न बैन होना, है ना, पॉर्न बैन थी, है अच्छा। ना। तो हम कोडर थे, तो हमने क्या किया, एक वेबसाइट बना दी प्रॉक्सी वाली। Hi guys, welcome to the second episode of the Atypical Engineers, and today we have Mr. Dheeraj Jorwal with us. Mr. Dheeraj हाय। Jorwal is the founder at BrandsUp and is associated with 6 out of top 10 YouTubers in India, जी। including Harsh Beniwal, Amit Badana, Round12 and others. And the या fun fact is that Dheeraj Jorwal is also a fellow engineer. He did civil engineering from NIT Surat in the batch जी। of 2014. या So, sir, how was your journey? Like, how did you end up doing civil engineering? And जयपुर में भी एक कॉलेज के अंदर 1 साल किया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीआईटी कॉलेज में, ठीक है ना। अच्छा, तो सुना मैंने, हुआ। हाँ, तो वो कहीं पे है नहीं। हाँ, 2009 के अंदर, 2009 के अंदर मैं उसमें था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर 1 साल किया था मैंने। तो मुझे जमानी एक्चुअली वो इसलिए ले लिया था मैंने कि मेरे मेरे 2 साल ड्रॉप हो चुके थे ऑलरेडी, है ना, कोचिंग करने, मतलब एक तो 12th के बाद में, और नहीं, 1 साल ड्रॉप हो चुका था मेरा, सॉरी, है ना। तो मेरा ए ट्रिपल के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं, फादर आप करवाओ, डोनेशन वगैरह दो, कैसे न कैसे करके मेरा एडमिशन कराओ उसके अंदर, मुझे नहीं पता, है ना। सब लोग कॉलेज जा रहे हैं, मेरे दोस्त लोग, मेरे को कॉलेज भेजो। तो वो एडमिशन करा लिया, बट कहते हैं कि यार जिसका तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं होता ना कुछ भी। मेरे को ये भी नहीं पता होता था कि यार गाड़ी में गियर कितने होते हैं, और मैंने मैकेनिकल ले ली होता है ना। एक साल तक एक साल तक मैंने 1 साल तक मैंने चलाया उसके साथ में। फिर थोड़ा सा कॉलेज के अंदर थोड़ा सा था लड़ाई झगड़े वगैरह, फलाना ढीकना, है ना। उस टाइम पे तुम्हें पता, तुम जयपुर साइड से, उधर साइड से हो, है ना, तो जयपुर हमारे साइड कॉलेज से में लड़ाई बहुत झगड़े होता है। बहुत होते हैं ना। तो वो पंगा था मेरे साथ में, तो मेरा कुछ हो गया था। तो मैंने फिर मूड बना लिया था कि इसको छोड़ना कैसे न कैसे करके। मैंने साथ साथ में ए ट्रिपल का फॉर्म भर दिया, मैं कि देखा जाएगा जो होगा। तो मेरी किस्मत ऐसी थी कि फॉर्म तो भर दिया मैंने, मेरा फॉर्म के बीच में पता नहीं कोई मिस्टेक वगैरह हो गई थी और रिजेक्ट हो गया। मैं कहा चलो जी, रिजेक्ट हो गया तो क्या करें, चलो सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर लेते, क्या करें, है ना। तो मैंने, देखो, बीआईटी तो मैंने लिया था डोनेशन पे, ठीक है ना, साफ बोलूं, क्योंकि मैंने जो अपना राजस्थान का टेक्निकल एग्जाम होता है ना, वो एग्जाम मैंने वो एग्जाम से मेरे को मिल रहा था सीकर साइड में कोई कॉलेज, शेखावटी कॉलेज समथिंग, और मैं गया ही नहीं। तो मेरे उसके ना वो आना था चेक 10,000 रुपए का, तो ना वो आ चुका था, तो घर में रखा था। मेरे मॉम ने कहा कि यार जाकर तुम्हारा चेक है और ले लेना, मैं भी देख। फिर मैंने सोचा कि यार फर्स्ट ईयर में देखते हैं चेक कैसा होता है 10,000 रुपए का। कहाँ पहले के टाइम में 2009 में कौन चेक वैक देखेगा। तो उसके नीचे है ना, पता नहीं किस्मत, पता नहीं, कहते ना किस्मत टर्न लेती है ना। तो किस्मत ने ऐसा टर्न लिया कि वहां उसके नीचे है ना मेरा ए ट्रिपल का कॉल लेटर पड़ा हुआ था। मैं क्या बदफा की थी, मैं बहुत अच्छी बात है, मैं पता नहीं चला। तो मैंने, है ना, हाँ, मैंने 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 कॉल लेटर लिया। जैसे कॉल लेटर लगाना, मैंने कॉलेज में उस दिन कॉलेज के लिए जा रहा था, मैंने छोड़ दिया। मैं चलो छोड़ो उसको, अपन इसकी तैयारी करते हैं। 1-2 महीने के अंदर मैंने तैयारी की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बार एग्जाम दे लिया था शायद, है ना, कॉलेज के बाद भी, मतलब सॉरी, स्कूल जस्ट 12वीं पास करने के बाद भी, और 1 साल ड्रॉप करने के बाद भी। तो मुझे पता था कि यार लोगों की हालत क्या होती है सेंटर के बाहर, कैसे पढ़ रहे होते हैं। मैं मस्ती में गया, सबकी शक्लें देखी मैंने। मैं यार, मैंने देखा, मैं कि इतना पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। मैंने कैलकुलेट किया उस टाइम पर, और उस टाइम पे मेरे बन रहे थे समथिंग 150 समथिंग, 160 समथिंग बन रहे थे मेरे नंबर, है ना। तो मैं क्या 160 150 में तो मेरे को मेरी कैटेगरी वगैरह मेरे को मिल जाएगा कैसे न कैसे करके। तो मेरी उस टाइम पे रैंक बड़ी अच्छी आई थी। और मेरे को है ना घर के पास रहना नहीं था, मेरे को जयपुर की एनआईटी मिल जाती उस टाइम पर। मेरे को जयपुर रहना नहीं था, क्योंकि कहता उड़ता पंछी बनना था मुझे। मैंने भर दिया एनआईटी सूरत, है ना, सूरत भर दिया। और एक्चुअली वो टाइम पर क्या था, थोड़ा रिसेशन का टाइम था। जो इस साल रिसेशन जो चल रहा है ना, वैसा रिसेशन 2009-2008 में था उस टाइम पर। इंडिया में और भी जो आया? कंप्यूटर की, मतलब यार आईटी सेक्टर जो था तब का, है ना, वो बिल्कुल डाउन था उस टाइम पर।
लोग कतराते थे और लोग बोलते थे अरे कंप्यूटर लेगा तो बर्बाद हो जाएगा, देखो सब कंपनियां बंद हो गई। और मेरा मेरा इंटरेस्ट था कंप्यूटर का, टेक में मेरा बहुत इंटरेस्ट था मेरा, एथिकल हैकिंग और वेब डिजाइनिंग, वेब कोडिंग वगैरह इन सब के अंदर इंटरेस्ट था। तो मैंने मैकेनिकल के साथ साथ कॉलेज के अंदर है ना, वो फर्स्ट जो पहले वाला कॉलेज था उसके अंदर मैंने काफी ज्यादा जो एक्स्ट्रा करिकुलर वाली चीजें होती हैं उसमें की थी, मैंने काफी इंटरेस्ट लेके। तो मैंने ले ली सिविल, मैं कहा चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट उस कॉलेज में मैंने सिविल तो ली, बट मैं सिविल की पढ़ाई मतलब पेपरों से एक हफ्ते पहले करता था। उसके पहले मैं ना सिर्फ कोडिंग कोडिंग और कोडिंग। तो उसी कोडिंग के बलबूते पर मेरे को मतलब कॉलेज वगैरह के अंदर हाउसेस होते थे, है ना, बस एक एक हाउस नहीं था वेब डिजाइनिंग वाला, होता है ना। तो और कॉलेज के टेक फेस्ट या फिर कल्चरल फेस्ट वगैरह होते थे, तो उनके वेबसाइट वगैरह बनती थी। तो उस टाइम पर क्या होता था कि मैं ऐसा बंदा था कि यार फेस्ट होगा ना, मैं स्टेज के पास खड़ा रहूंगा। तो मैं क्या करता था उसके लिए, मैं ना वॉलंटियर बन जाता था। फर्स्ट ईयर में वॉलंटियर बन गया कि आईडी कार्ड मिल जाएगा मेरे को, मैं वहां पर ऐसा पहरेदार लेके बैठा रहूंगा, है ना। तो फर्स्ट ईयर तो मेरा ऐसा निकल गया। सेकंड ईयर के अंदर बोला, सब मेरे सीनियर ने बोला क्या तू क्यों नहीं जाता, तू क्यों नहीं जाता, तू करना। फिर मैं गया, मेरे को निकाल दिया वहां से। मैं मतलब वेब डिजाइनिंग के लिए नहीं गया था, मैं गया था जस्ट ऑफ यही स्पॉन्सरशिप और मार्केटिंग वाली चीजों के लिए। मेरे को वहां के टीचर ने निकाल दिया कि नहीं तेरे से नहीं होगा, और तेरे से ग्रुप वर्क नहीं होगा। ग्रुप वर्क जो उसको कहते हैं ना कि तू ग्रुप के अंदर वर्क कर सकता है, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ हाँ, तो देखो वो उनकी सोच है कि आप किस तरीके से काम कर सकते हो, बट हमें पता है कि हम बाहर कैसे दिखाते हैं और जब काम करने के अंदर बैठते हैं तो हम कैसे किस तरह काम कर सकते हैं। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, उस टाइम पर मैं कोडिंग वोडिंग करता था और कॉलेज में लोगों को पता था कि धीरे धीरे चीज कोडिंग वोडिंग करता है, क्योंकि उस टाइम पे है ना फेसबुक ग्रुप बहुत चलते थे। तो मैंने एक ग्रुप के अंदर क्या कर रखा था, मैंने कोडिंग लगा रखी थी। मेरा पूरा कॉलेज और मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स के म्यूचुअल फ्रेंड्स भी वो ग्रुप के अंदर ऐड थे, क्योंकि मैंने एक स्क्रिप्ट यूज ली थी मैंने, तो लोगों को पता था कि धीरज कुछ करता है। तो उस टाइम पर है ना उनकी वेबसाइट मतलब फेस्ट होने में 1 महीना रह गया था, और वेबसाइट मतलब नामो निशान नहीं। जो उनका वेब डिजाइनिंग हेड था, ये साइड की मेरे को नहीं करना फलाना दिखना। तो उन्होंने बोला कि यार जो हमारे फेस्ट का कन्वेनर था, है ना, वो कहता है यार धीरज जैसी मर्जी बना दे, है ना, कोई सड़ी बना दे। मैं क्या, सड़ी तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सही सही तो उस टाइम पे दिखाया किसी ने। मैंने कॉन्फिडेंस मैंने और मेरे को लोगों ने सपोर्ट भी किया उस टाइम पे, क्योंकि क्या उन्होंने बोला, सब कॉलेज ने बोला कि यार एक सिविल का बंदा होके कुछ बना रहा तो बनाने दो ना, जैसा मर्जी बनाया, सिविल का बंदा है वो, है ना। बट उनको ये नहीं पता कि मैं सिविल के साथ साथ मैं कंप्यूटर के अंदर ज्यादा हूँ। तो मैंने बना दी। और जितने भी मेरे कॉलेज के सीनियर थे जो पास आउट थे और जो जूनियर थे, उन सब ने बोला कि अभी तक की सबसे बढ़िया वेबसाइट है ना। तो मेरे को उस टाइम ना बड़ा पुश मिला, उस टाइम मेरे को बड़ा पुश मिला। और फिर मैंने कॉलेज के अंदर सेमिनार लेना स्टार्ट कर दिए, मेरी टीम बिल्ड हो गई, वहाँ पे एक हाउस ही बना लिया, वेब डिजाइनिंग का हाउस। उस दिन के बाद में है ना कॉलेज में है ना जो फेस्ट के अंदर वेब डिजाइनिंग के इंटरव्यूज वगैरह होते थे ना, वो कम्प्लीटली उस दिन से हटा दिया। क्यों? क्योंकि भाई ये एक हाउस है, यहीं से धीरज ही करेगा और कोई नहीं करेगा इस चीज की, है ना। तो उस चीज से काफी पुश मिला मेरे को। और तो कॉलेज में फिर आपका आशिकी वगैरह कैसा रहा, मतलब? यार देखो मैं सही बताऊं ना मेरी शक्ल अच्छी है मैं कॉलेज में थी, है ना, कॉलेज में थी। और मैं सही बताऊं ना, एनआईटी जैसे कॉलेजेस के अंदर हाँ जी कहते हैं ना कि पढ़ाकू लड़कियां जाती है वहां पे, जी जिनका इन चीजों से मतलब नहीं होता है। जी। और हम जैसे लुच्चों को तो वैसे भी कोई नहीं मिलने वाली थी वहां पे, है ना। जो भी थी वो पहले से ही किसी के साथ थी, तो ना हम किसी पे कमेंट करते थे ना कुछ करते थे। और हम बस ये है कि यार हम बस अपने काम पे और हमारी मस्ती पे ही फोकस करते थे, आप जितनी मस्ती कर सको उतना कर सके, जिसको परेशान कर सको उसको परेशान कर सके। इन चीजों में हम पढ़े ही नहीं, और हमारे पास पढ़ने की वजह भी नहीं थी यार कि कैसे पढ़े हम लोग। सही बात। तो ये चीजें रहती थी। हाँ तो ये चीजें थी कॉलेज में। तो मस्ती, आजकल मस्ती की डेफिनेशन भी थोड़ी बहुत चेंज हो चुकी है। अब जैसे पता नहीं 2010 में क्या थी, आजकल तो मस्ती लोग मतलब बस धुआं धुआं करने को मस्ती यार समझते हैं। दो फेसबुक फेसबुक का जिक्र चल गया था, फेसबुक की जी बताता, उस टाइम पे है ना एंजल प्रिया बहुत चलती थी। हाँ जी हाँ जी। एंजल प्रिया बहुत चलती थी और हम इतने हरामी बोल सकते हो तुम उसके, या फिर नोटी बोल सकते हो। कॉलेज के अंदर हम लोग ना एंजल प्रिया अकाउंट बनाते थे और हमारे दोस्तों को प्रैंक करते थे अच्छा। कि लड़की बनाए। अब जब हमने बोला ना, हमारे पास वजह नहीं थी कि हमें कोई लड़की लाइक करे, हाँ है जी। ना। अगर किसी ने गलती से कर लिया ना, तो भैया वही हमारी देवी है, वही ओहो हमारा भगवान है। ओहो तो ओहो। भाई हमने एंजल प्रिया से हम लोगों ने हमारे फ्रेंड्स वगैरह को प्रैंक करते, हम उसको ना
हम बुलाते थे कि भैया मैं तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती हूँ, तुम आ जाओ, मैं गेट पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और वो अच्छा डेली गेट पे हम वेट कराते थे उसको, डेली नहीं आते थे। और एक बार क्या हो गया, फेसबुक ने है ना एंजल अकाउंट वो गायब कर दिया। अच्छा। अब हमारे वो भाई साहब डिप्रेशन में चले गए। ओ नवंबर के बाद में एक शादी का सीजन स्टार्ट होता है, हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना। और जिस जिस सिटी लाइट एरिया पे हमारा कॉलेज था, हम्म। है ना, तो उसके अंदर ना 4-5 शादी के है ना वो थे, बैंक्वेट हॉल वगैरह है। गार्डन थे, हम्म बैंकेट हॉल, वो थोड़े स्टैंडर्ड वाले थे। हम्म। तो भैया हमारे कॉलेज के लोग क्या करते थे कि शाम को सज धज के बाहर आ जाते थे, है ना। और फिर हाँ हम जी। लोग है ना, हम लोग ढूंढते थे कि भैया कहाँ शादी चल रही है, कहाँ शादी चल रही है, जाके खा के आ जाते थे। एक बार क्या हुआ कि जैसे हमारा घुसने का तरीका कैसा होता था कि जैसे नाचते नाचते बारात यूं आ रही है, तो हम यूं खड़े हो जाते थे कि चलो यार तू वहां से चाहिए, मैं इधर से जाता हूँ, नाचते नाचते भीतर घुस जाएंगे, इसे पता नहीं लगेगा। सही तो बात। मेरा फ्रेंड कहता कि यार पहले वो मेरा फ्रेंड है ना, वो मतलब अपने लोअर में आ गया, चप्पल में और लोअर में, है ना। अच्छा। तो वो कहता है कि भैया मैं ना पहले चल जाता हूँ, मैं अंदर का हिसाब बता दूं तब तुमको बुला लूंगा, तब तुम आ जाना। तो क्या पूरा हुआ, वो कोऑर्डिनेशन चला चल गया, रही फिर है। वो, हाँ, तो वो अंदर चला गया, वो खा रहा। मैं क्या कर रहा है, कहते यार गोलगप्पे खा रहा हूं। मैं क्या, यार बुला तो लेता हमें। कहते एक काम करो, सामने से मत आओ, तुम आओ पीछे वाले गेट से। अच्छा। अब हमने पीछे वाले गेट से पता नहीं कहाँ से घुसे, हम्म ठीक है ना। अब हम घुस गए, अब हम भी वहां खाना स्टार्ट करेंगे, कहाँ पर है। कहते मैं यहाँ पर हूँ शादी में। हम्म कहते कहाँ पर है, मेरे को दिख ही नहीं रही। हम्म। फिर कहते तेरे शादी का नाम क्या। मैं कि सौम्या वर्सेस सुजाता। कहता मेरे यहाँ तो नरेंद्र सही वर्सेस सुमन है। मैं कहा यार मैं तो दूसरी शादी आ गया। मैं बोला कि चल छोड़ना, अपन खाना तो खाना, तू वहां खा ले, मैं यहाँ खा लेता हूँ। बात है, सही बात है। गोलगप्पे उधर भी मिल रहे हैं, इधर भी मिल रहे हैं। ऐसा मतलब हम लोग है ना पकड़े पकड़े, मतलब बच गए थे हम अच्छा। लोग शादी में घुस गए कि भैया शादी शादी है। अब भैया घुस तो गए। अब वहां पे क्या हुआ, वहां पे उन सब ने थीम लगाई हुई थी कि ओहो। भैया इस शादी के अंदर यही थीम के अंदर लोग आएंगे। अच्छा। भैया वो शादी थी साउथ इंडियंस की। ओहो। और वहाँ सब साउथ इंडियंस वाले डार्क वाले लोग थे थोड़े से। अच्छा। काला नहीं मतलब रेसिज्म नहीं कर सकते, मतलब हम्म। वहाँ के जैसे लोग होते हैं, इनका थोड़ा सा डार्क डार्क होता है, है। और व्हाइट कलर के अंदर, है राइट। ना, धोती वोती के अंदर। और हम चल गए कोट पैंट के अंदर, सब हमारी तरफ देखें, ये कहाँ से। अब वो कुछ खुद की लैंग्वेज में बोले, हम दिक्कत हो गया। मैं कि भाई यहाँ से निकल ले, नहीं तो बहुत पिटेंगे यहाँ से। जी जी। वहां से निकल लिए। तो मतलब हमारा आप थोड़ा अलग सा ही ऐसी दिख रहे हो मस्ती पूरी वगैरह शादी रहती में। थी। हाँ, वहां पे मतलब ऐसी मस्ती वगैरह रहती थी हमारी बहुत ज्यादा। इसलिए देखते देखो पता था लोगों को कि धीरज वेब डिजाइनिंग करता है। उसके हम्म बाद में वो वेब डिजाइनिंग से लोगों को फायदा कैसे था, हमारे कॉलेज में है ना, मतलब काफी चीजें बैन थी इंटरनेट पे, अच्छा। है ना। जैसे पॉर्न बैन होना, है ना, पॉर्न बैन थी, है ना। अच्छा। तो हम कोडर थे, तो हमने क्या किया, एक वेबसाइट बना दी प्रॉक्सी वाली। तो मेरे नाम आज भी है उसका, आज ही वेबसाइट है jorwal786.appsport.com करके, है ना। ठीक तो है। लोगों को पता है कि ये धीरज बनाता है। तो एक बार क्या हुआ, लोगों को है ना मेरी शक्ल नहीं पता थी, मेरा नाम पता था। हम्म एक बार एक्चुअली क्या था, मेरे को भूख लगी थी, मैंने पिज्जा हट चला गया। मैं चले मैं भूख लग रही कुछ खा पाते। और वहां पे इतनी भीड़ थी कि एक टेबल पे हमने 4-5 लोगों ने शेयरिंग कर ली, मतलब और भी जूनियर होंगे। तो वो हम्म। लोग डिस्कस कर रहे, अरे यार कुछ इंटरनेट नहीं खुल रहा, सब बैन हो गया, ये वो। एक सही कहता बात। अरे यार वो जॉरवाल 786 पे नहीं खुल रही, ये वो। मेरा दिमाग खराब, मैं कि यार लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं ओ यहाँ पे। भाई। फिर मैंने से पूछा भैया क्या दिक्कत आ गई जॉरवाल 786 के अंदर, उस वेबसाइट में, प्रॉक्सी हम्म वाले के अंदर। हम्म। तो वो देखते कि भैया आप कौन। मैं कि जो ये वेबसाइट है ना मेरी ही है, धीरज जॉरवाल में ना। कि सर आप धीरज हो? मैं कि हाँ ओहो सर, अरे आप। मैं कि ओहो। यार मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ। बट कोई सेलिब्रिटी, बट ये है कि लोगों को पता था उस वेबसाइट की, मतलब हॉस्टल वाले लड़कों को नीड होती थी उस टाइम पर सही बात है। कि कुछ ना कुछ चल जाए उनका। तो थोड़ा मतलब सा मतलब काफी मस्ती भरा हमारा टाइम रहा है कॉलेज के अंदर। काफी मतलब कहते हैं ना कि मोमेंट्स हैं हमारी, जिनको हम्म। आज भी याद कर करके हम हंसते हैं। कि राइट। जैसे आप ही कॉलेज में चलता होगा, हाँ जी बर्थडे के दिन, उस टाइम पर बर्थडे बम्प्स कहते हैं ना उसके, है ना। हाँ जी। तो उस चीज के अंदर मैं काफी फेमस था, क्योंकि हम्म। मैंने है ना अपने स्कूल टाइम पर है ना थोड़े से ताइक्वांडो मार्शल आर्ट वगैरह सीखे हुए हैं। ओहो तो मेरी ओहो किक बड़ी अच्छी लगती है, मेरी किक बड़ी ओहो। अच्छी लगती थी। तो है ना वहां पर क्या होता था, लोग मेरे को बुलाते थे, धीरज को बुलाओ धीरज अच्छा मारेगा। तो है ना, अच्छा। तो वहां पे हम बुलाते थे। हाँ लेकिन जी। एक बार मेरे को भी है ना लोगों ने, मतलब कहते हैं ना कि सबने बोला कि यार धीरज बहुत मारता है, अब हाँ, इसकी एक बार धीरज को। हमें ना छुपके से इसको लेंगे। तो एक बार हाँ। अंधेरे, मतलब रात के 12-12:30 बजे हुए थे। हम्म मैं जस्ट मूवी देख रहा था उस टाइम पर, उन्होंने अंधेरे में बुलाया, पता नहीं 20-25 लोग थे।
और बर्थडे बम्स मेरे फालतू मार के चले गए, मेरे को पता नहीं लगा कौन था। सुबह उठ के हंस रहे थे मेरे को देख के, भैया कैसा लगा। तो ये अच्छा। मतलब काफी अच्छा मोमेंट्स था हमारा कॉलेज का। हम्म, और आज भी हम याद कर करके हंसते हैं उन चीजों। मेरा उसके बाद में पहला स्टार्टअप स्टार्ट किया हम लोगों ने, सोशल, है ना। आज भी सोशल। वो कोई और चला रहा है, हमने वो थोड़ा सा सेल आउट कर दिया था। सोशल पुल के अंदर हमारी लिस्टिकल वेबसाइट की चीज चलती थी, और ओके। हम लोग ट्रैफिक ड्राइव करते थे सोशल मीडिया से, और वो काफी हद तक अच्छा था हमारा, मतलब मनी मेकिंग काफी अच्छी थी। बट कहते हैं ना कि यार अगर आप कोई बिजनेस चलाते हो तो आपको उसके 5 साल या 10 साल देखना पड़ता है कि वो कितना चल सकता है। तो एग्जैक्टली। जैसे जैसे हमने थोड़ा सा एनालाइज किया, हमें लगा कि यार ये चीज है ना हमारे किसी पे डिपेंडेंट है, और अगर जिस दिन वो डिपेंडेंसी खराब हो जाएगी ना, तो हमारा धंधा भी खराब हो जाएगा। तो यस सर। हमने वो रातों रात शट कर दिया था। सोशो पूल एक लिस्टिकल वेबसाइट थी हमारी, जैसे स्कूवूप है आज के टाइम पे, योर स्टोरी है आज के टाइम पे, वैसी राइट। हमारी वेबसाइट थी, जहाँ पे हम बॉलीवुड रिलेटेड, क्रिकेट रिलेटेड काफी सारे इंटरेस्टिंग न्यूज वगैरह डालते थे, और उसके ऊपर डेली का ट्रैफिक ड्राइव था हमारा 1 से 2 मिलियन का, है ना। एक और से वो दो काफी बड़ा मिलियन अमाउंट होता है। बिल्कुल सही, हाँ, तो बिल्कुल। हमारी अलेक्सा रैंक थी हमारी, जो 200 से लेकर 500 के बीच में हमारी वेरी करती थी भारत के अंदर, जो कि क्या काफी बात। बड़ी बात होती है। सही बात है। बट हम लोगों ने वो शट कर दिया। मेरे को आज भी याद है, 2016 की बात है, मेरा सीजीएल एग्जाम था अगस्त 31 या 30 समथिंग को, है ना। और हम्म, मतलब मेरे को जानते थे लोग मार्केट के अंदर, कि मेरे पार्टनर्स और मेरे को सबको जानते थे कि यार ये लोग अच्छी वाली मार्केटिंग करते हैं। हम्म, तो मेरे को कांटेक्ट आया, एक मूवी थी ऐदल मुश्किल, हम्म, कि तेरे yes, यू हैव टू डू दिस। मैं क्या, मेरे एग्जाम है, मैं नहीं कर रहा कुछ भी। कहते यार कर, तुम के करना पड़ेगा ये वाला, हम्म, है ना। तो मैं कहा चल ठीक है। फिर मैंने मेरे फ्रेंड से बात करी, मैं कि यार मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ और तेरे को हेल्प करनी पड़ेगी साथ में, और मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि इस मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि पहले हमें खुद की जेब से पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि पीछे वाले जितनी भी कंपनी है वो क्वार्टरली पेमेंट करती है ना, ओके। 3 महीने बाद में। और मैंने हम्म, कैसे न कैसे कर उसको 1 महीने की पेमेंट पे मैंने उसको मना लिया था कि 1 महीने में तुम पेमेंट कर देना, क्योंकि मैं अपनी जेब से लगा रहा हूँ। और फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार मेरे जेब में 35,000 रुपया, और वो मेरे सर्वाइवल के लिए, मैं घर से पैसा लेता नहीं, और अच्छा। मुझे सर्वाइव करना है दिल्ली के अंदर। हम्म, तो मैं अगर लगा दिए ना तो मैं नंगा हो जाऊंगा, और मुझे पास कुछ नहीं क्या बचा। कहते हैं रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ रिस्क जी। लेते हैं। मेरा फ्रेंड था निपुण करके, हम्म। तो निपुण माथुर नाम था उसका। तो निपुण माथुर। हाँ हाँ, तो हमने उसके अंदर पैसे डाल दिए, और हमने मार्केटिंग की उसके फेसबुक पे अच्छे से। उसकी टीजर लॉन्च हुआ था हम्म, 2016 के अंदर। तो उसका टीजर काफी, तो पहले है ना फेसबुक के अंदर फेसबुक ट्रेंडिंग का भी एक सेक्शन था, तो हमने इसने अच्छी मार्केटिंग की, वो ना ट्रेंडिंग सेक्शन तक चला गया था। आज भी स्क्रीनशॉट पड़े मेरे पास में थे, काफी हम्म, खुश हुए इस चीज से कि यार ये वेंडर ने हमारा बहुत अच्छा काम किया। तो ट्रेलर भी हम लोगों को दे दिया। तो ठीक है। फिर हमने ना, फिर मैंने रैप अप करके अपना पढ़ाई वढ़ाई का फिर सिस्टम मैंने फिर इसमें कूद दिया मार्केटिंग के अंदर, ठीक है ना। ओके। तो ट्रेलर भी लॉन्च किया, ट्रेलर भी अच्छा गया। उसके बाद मैंने काफी बड़ी बड़ी मूवी की, जैसे जोली LLB 2 हो गई, चीट हम्म। इंडिया हो गया, और काफी सारे, मेरे को नाम भी भूल गया तो, है ना। उसके बाद में फिर कमर्शियल एड वगैरह में हम प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। तो हम्म, उसके बाद में करते 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 काम अच्छा चल रहा था। तो करते करते है ना, हमें मार्केट के अंदर कुछ ऐसी वीडियो, देखो हमारे वीडियो मार्केटिंग के अंदर होल्ड हो चुका था उस टाइम फेसबुक पे, है ना। ऑलराइट। क्योंकि हम लोगों को पता था कि फेसबुक को वायरलिटी को कैसे पकड़ते हैं, और किस तरीके से उस चीज को यूज लेते हैं हम लोग। तो तो इस टाइम आप कौन सी मैंने कंपनी देखा के अंदर कि काम कर रहे थे? वो मेरी किसी कंपनी ने, वो मैंने ही फिर से स्टार्ट की थी, बस आप ब्रांड्स इंडिविजुअली अप। थे? ब्रांड, अच्छा, तब वो हाँ ब्रांड हाँ, की स्टार्ट इंडिविजुअल, थी। हाँ हाँ, तब वो ब्रांड्स अप स्टार्ट थी। ब्रांड्स अप नाम इसलिए, हम ब्रांड्स को अप करते थे, है ना, ओ जितने सही है, सही है। ब्रांड्स वगैरह है ना, तो हम्म, इसलिए हमने ये नाम रख दिया था मैंने उस टाइम पर। हम्म, तो तो उसके बाद में मैंने देखा मार्केट के अंदर कुछ है ना कॉमेडी वीडियो सर्कुलेट हो रही है बहुत ज्यादा, ओके। है ना। कॉमेडी जैसे हर्ष बेनीवाल था पहले, हम्म। मतलब बड़े बड़े 2-3 आर्टिस्ट थे। एक तो बड़े के अंदर तो एक नाम था तथागत शुक्ला, तथागत है ना। शुक्ला, हाँ, वो उस गुजरात से। हाँ उसके, हाँ गुजरात से। और उस टाइम वो सबसे बड़ा था। वो लोग अपने जो इंस्टाग्राम से ही अपने वीडियो अपलोड करते थे हम्म, उस टाइम पे। वो काफी बड़ा था। उसके बाद चंचलानी था, आशीष चंचलानी, उसके बाद हर्ष बेनीवाल था। हम्म, तो हर्ष बेनीवाल की चीजें मैंने देखी सर्कुलेट हो रही है, और वो हम लोगों को फेसबुक वगैरह पे मैसेज करते थे कि यार हमारी थोड़ी हेल्प करो उनको सर्कुलेट करने के अंदर। तो हमने काम स्टार्ट किया उन लोगों के साथ में। तो हमारे साथ में परमानेंटली जुड़ गए। जब वो अच्छा। छोटे थे, बहुत छोटे छोटे थे सारे हम्म, सारे। और हम्म, उनके साथ ऐसे ऐसे हर्ष बेनीवाल है, रियल हिट है ना। हम्म। फिर उसके बाद में अमित भड़ाना ने एंट्री ली। अमित Correct। भड़ाना तो काफी छोटे एंट्री ली। तो धीरे धीरे करके हमारा काम, जैसे हमने लोगों के साथ में काम करना स्टार्ट किया, तो मार्केट में लोगों को रिजल्ट दिखा कि यार
ये लोग इतनी जल्दी कैसे बढ़ रहे हैं, इतने जल्दी ग्रो लोग है ना, जिसको चूज करते हैं टैलेंट को, हमें पता है कि यार ये टैलेंट बहुत लंबे रेस तक जाएगा। ये ओके। नहीं कि वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ता काम करेगा फिर खत्म हो जाएगा। हमें पता है कि लिटरली टैलेंट क्या चीज है और टैलेंट को कैसे पिक करना है। तो हमने उनको पिक करके हमने उनको ग्रूम करना स्टार्ट किया, उनकी ग्रोथ उनके साथ में सब चीज, मतलब उनके साथ में, मतलब कहते हैं ना कि पार्टनर जैसे काम स्टार्ट किया कि यार तुम कंटेंट बनाओ, बाकी सारा काम हमारा। अच्छा। ग्रो करना, बिजनेस हैंडल करना, मोनेटाइजेशन किस तरीके से और तरीके से लेके आना। तो धीरे धीरे करके हमने ये कंपनी बिल्ड कर ली, है ना। उसके बाद में फिर कि जैसे मार्केट में पहले ब्रांड्स नहीं थे इंडस्ट्री के अंदर, लोगों को पता ही नहीं था ब्रांडों को कि ये यूट्यूबर, ये जो वाइनर क्या होते हैं, सही बात है, क्या सही क्या बात है। वीडियो बना रहे हैं, ये मार्केटिंग और इन वीडियो से मार्केटिंग कैसे यूज लें। वो उस टाइम पे क्या था, जब हर्ष बेनवल वगैरह थे छोटे छोटे, जो अमित नहीं था इस मार्केट के अंदर, है ना। तो मैं उनको सेल करने की कोशिश करता था इधर उधर कि आप इसको ले लो, आप हर्ष बेनवाल को ले लो, आप हर्ष बेनवाल के थ्रू ब्रांड मार्केटिंग कराओ। तो मुझे है ना राइट। दिल्ली से गुड़गांव आना पड़ता था बाइक पे, तो बड़ा ओह। बहुत चक्कर काटता। एक एक कंपनी मेरे को 3 3 बार बुलाती थी। तो अच्छा। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी थी, मेरे को उसने बुलाया था और 5 मिनट के अंदर ही मेरे को है ना भगा दिया था कि जाओ बाद में करना मीटिंग। तो मेरा उसने बड़ा दिमाग खराब हुआ था। मैं यार कब तक ऐसे सबके सामने भीख मांगते रहे कि भैया ब्रांड दे दो, ब्रांड दे दो, ब्रांड दे दो। फिर उस दिन है ना, मतलब कहते हैं ना कि इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ जिंदगी के साथ में। सही बात तो है, उस सही दिन बात मैंने ठान लिया कि यार हमको इतना स्ट्रांग बनना है मार्केट के अंदर कि ब्रांड ब्रांड तो आते ही हैं हमारे पास में और हम उनके पास भी जाते हैं, बट ज्यादा प्रोबेबिलिटी वो हो कि हमारा काम देखकर ब्रांड हमारे पास में खुद ही आए। तो हमने उस कंटेंट पे वर्क करना स्टार्ट किया, खुद को एक कहते हैं ना एक बढ़िया कंटेंट क्रिएटर बनाना स्टार्ट किया। है। जैसे राइट। आज के टाइम पे हर्ष बेनीवाल हो गया, अमित भडाना हो गया, एलवी शाह, राउंड टू हेल, मेक जोकॉफ, इतने बड़े बड़े क्रिएटर हो गए। तो आज वो लोग इतने फेमस हैं कि उन लोगों के पास में डायरेक्ट कॉल आते हैं हमारे लिए। उनको पता है ब्रांड्स जब इनको हैंडल करते हैं, ब्रांड्स सबको डायरेक्ट कॉल करते हैं कि भैया हमारे साथ में काम करो, राइट, राइट। और वेब सीरीज की अपॉर्चुनिटी, नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह। तो आज के टाइम पे बस मत कहते हैं ना कि मेहनत काम लेती, क्रिएटर की मेहनत भी और हमारी मेहनत भी, दोनों की मेहनतों ने इतना रंग दिखाया कि आज के टाइम पे हम काफी अच्छे मुकाम पर हैं। और हमारे पास में 25 से 30 इन्फ्लुएंसर हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा किसी को साइन करते नहीं है, राइट। क्योंकि हमें पता है कि यार क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं तो करना चाहिए। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। हम ना क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो आज के टाइम पर मतलब सारे सारे के सारे बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं। और अगर जब यूट्यूब हर साल की तरह एक टॉप 10 एंटरटेनमेंट यूट्यूबर की लिस्ट निकालता है, तो 6 हमारे होते हैं उसके अंदर से, ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में मतलब तो मनी कैसे अर्न होता है रिक? आप क्या, जैसे ब्रांड आपको अप्रोच करता है और आप अपने मनी को इन्फ्लुएंसर तक पहुंचाते हो, ओके, बीच में अपना काट लेते हो, कैसा वर्क करता है? मैं देखो वो अलग अलग स्ट्रेटजी होती है कंपनियां। देखो हम लोग हमारे तो देखो क्या होते हैं सर्विस। देखो आप चाहे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करें या फिर जो नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग करें, है ना, कैसा? आप लोगों का एक एक जो एजेंसी फीस होती है ना, वो होती है एक एक सेट ऑफ परसेंटेज, है ना। वो चाहे आप क्लाइंट से ले सकते हैं, चाहे आप जो इन्फ्लुएंसर वहां से ले सकते हैं, है ना। वो आप पे डिपेंड करता है। बट राइट। हमारी थोड़ी सी पॉलिसी अलग रहती है इस चीज के अंदर। और रही तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर पैसा कमाने की चीज, तो देखो यार दो या काफी तरीके से पैसा कमा सकता है इसके अंदर। और एक क्रिएटर भी पैसा कमा सकता है और जो बिजनेस पर्सन है वो भी पैसा कमा सकता है उसके अंदर। क्योंकि इन्फ्लुएंसर जो इन्फ्लुएंस है मार्केट के अंदर, अमित भड़ाना, हर्ष बेनीवाल, है ना, बाकी और बड़े क्रिएटर वगैरह, है ना, तो इनका जो इन्फ्लुएंस देखो नंबर्स, आप कभी भी है ना इस फील्ड के अंदर नंबर्स को मैटर मत करना। एक 50,000 वाला इन्फ्लुएंसर भी सॉलिड हो सकता है, जरूरी नहीं कि 1 मिलियन वाला सॉलिड हो। क्योंकि किसकी बात ज्यादा लोग मानते हैं। कि जैसे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैंने बोल दिया कि भाई इस क्रीम को तुम यूज करना, मैंने भी यूज किया, मैं गोर हो गया, तो मेरे ऑडियंस क्या बोलेगी, वाह यार भाई तो गोरे हो गए, है ना, मैं भी गोर हो जाऊं, चलो इसको खरीदते हैं, है ना। तो मेन मेन चीज ये होती है इसके अंदर कि आपने किसी चीज को बिकवा दिया। अब जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर एजेंसीज, तो जो एजेंसी होती है, कंपनी होते हैं, मीडिएटर्स कहते हैं जिनको, वो होते हैं, वो अपनी एक एजेंसी फीस से ही कमाते हैं लिटरली, इससे ज्यादा कुछ कमाते नहीं है ना। और अगर इसके अंदर अगर स्केल करना है तो एक चीज पे ही डिपेंड ना रहे, है ना। ओके। और भी मार्केटिंग के अंदर 3 4 और फील्ड्स हैं,
उनको साथ साथ लेके चले। बड़े मेजर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जैसे अमित भड़ाना, हर्ष बेनीवाल, रियल शिट राउंड 12 वगैरह, ये बड़े हैं जिनके नंबर्स बहुत बड़े हैं, ये मेजर में आ जाते हैं, जिनकी एक एक बिलिंग ही मतलब अगर 3 के साथ भी काम कर लेना, 1.5 करोड़ की बिलिंग इन लोगों की हो जाती है। अच्छा। ठीक है ना। फिर आते हैं सेलिब्रिटीज अपने, फिर आते हैं अपने सेलिब्रिटीज वगैरह जो मतलब टीवी स्टार्स या फिर बॉलीवुड स्टार के साथ में काम कराते हैं। फिर इन लोगों की भी मतलब 20 या 30% आप ज्यादा मान सकते हो उनकी बिलिंग उन लोगों से। तो आप पे डिपेंड कर जाता है कि आप किस तरीके की मार्केटिंग कर रहे हो, मिनी कर रहे हो, मेजर कर रहे हो।